भूरी सखी जी कह रही, क्या मेरे जीवन में ऐसा परम शुभ दिन आएगा जब यमुना के पावन पुलिन तट पर एकांत में बैठकर उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा पुकार करके मैं बहुत ही व्याकुल हृदय से रो रही हूं। आंख मूंद करके पुकार रही थी, अचानक आंख खुली तो सामने देखा मेरी स्वामिनी मुस्कुरा रही है। फिर तो विकलता संभली नहीं, चरणों में लौट गई तो स्वामिनी हमारी भुजा पकड़ करके उठा रही है। जब मैं धरणी पर वृंदावन की भूमि में प्रेम विकल होकर के स्वामिनी जी के चरणों में गिर पड़ूं, स्वामिनी जी करुणामयी करुणा करके हमारी भुजा पकड़ के उठावे। करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति को फीकी करने वाली स्वामिनी जी के उस सौंदर्य समुद्र का सार रूप जब हम भर नेत्र देखें और वो हमारी तरफ देखकर चितवन करके मानो ये मेरा जन है, ये मेरी दासी है, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा दिए। भूरी सखी कहती, बस मेरे नेत्रों की एक ही आशा है, मिलन की प्रबल लालसा। धाम नाम और लीला गायन लीला श्रवण यही रूप को प्रकाशित कर देते हैं। सच्ची मानिए ये बहुत बड़ी सिद्धि है वृंदावन। भजन बहुत जल्दी यहाँ सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है। यहाँ लीला में प्रवेश बहुत जल्दी होता है। बस यहाँ की रहनी से रह जाए। दो बातें यहाँ बहुत खास हैं वृंदावन में, अगर इन दो बातों को उतार ले तो और सब बातें आ जाएंगी। सबसे पहली बात है जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। कभी सेवा में है, कभी लीला गायन में है, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो वृंदावन में ऐसे वास करता है कि अपने को तृण से भी नीच मानता है। अब बहुत बड़ी महिमा की बात कहे जो अपने लोगों का आनंद उत्साह बढ़ाने वाली है। और यहां कह रहे हैं जिसने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया, अब मैं मरूंगा इसी धाम में, बाहर नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत परीक्षाएं आती, बहुत विचलित करने की लीलाएं माया करती है, पर ये अखंड वृंदावन वास का जो नियम ले ले बहुत बड़ा नियम है। मतलब समझो आना जाना मिट गया, पक्का इसमें तो विश्वास, दृढ़ विश्वास है। बहुत महिमामय है आजीवन वृंदावन वास करना, पर टूटना नहीं, मरना है। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, चाहे जितना कष्ट मिले। मरना तो है ही यार, मरने से बढ़कर कोई कष्ट नहीं। और अब हमने अपने जीवन को वृंदावन के हाथ दे दिया, ये स्वीकार करो। जिसने अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया, पर वो कामी पुरुष है। दूसरा यशोर्थी, वो अपना नाम चाहता है, अपना यश चाहने वाला है। तीसरा त्यक्त सत्पथः, संतों के मार्ग का त्यागी है वो। यदि वृंदावन की कृपा हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो कह रहे कथम वृंदावन सिद्धिम न, उसे कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाई ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है, क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए। मैं आपका श्यामा श्याम, मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपको तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। और खास बात, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं। ये भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं। किशोरी मातमानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है, लाल प्रिया का मन ही सहचरी है, लाल प्रिया की संधनी शक्ति ही सहचरी है। ऐसे
एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित तो हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणया दात्मसात, करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारी जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणामय वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शरीर के ढांचे का कुछ पता नहीं है कि ये कब कैसे गिर कर नष्ट हो जाए, कब कौन सा रूप ले ले मृत्यु और हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन, तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं, जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है, तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु शुभ हो जाती है। भगवत स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है, और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। मांगो तो केवल प्रभु से मांगो, जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता लौकिक पारलौकिक वास्तविक सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। कि चाहे विपत्ति हो चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम साधारण जीवन अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। यह तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो चाहे, आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य अपने जीवन में बहुत कम खर्चा, अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए, भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है, प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां दृष्टि उनकी पोशाक, उनकी माला, उनके बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा, मान लीजिए। बहुत सावधान रहिए। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं।
भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है। ये क्षण ध्वंसी है, किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है। जो तुम देख रहे हो सब, यहाँ का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहाँ व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, यहाँ कोई संतोषजनक नहीं। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, 3 खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप है हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है। जब तक अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक परमात्म स्थिति नहीं आती। श्री भगवान ने, जिसकी इंद्रियां भजन के प्रभाव से वश में हो गई हैं, जिसका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्मल हो गया है, जिसका शरीर पवित्र हो गया है, साधन करते करते संपूर्ण प्राणियों के आत्मस्वरूप भाव में जो स्थित है, अब उसको कोई कर्म नहीं बांध सकता। नहीं, हर कर्म जीव को बांधता है। जो तत्व को जानने वाला पुरुष है, संयमी पुरुष है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, मन पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। वो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी किंचन मात्र कुछ नहीं करता है और सब कुछ करता है। पश्यन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पर्शन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, असनन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, उन्मिशन आंख खोलता हुआ, निमिशन मूंदता हुआ। उस ज्ञानी महात्मा को पता है कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। किंचित एवं न करो भी इति मन्येत, मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जहां शरीर और इंद्रिय मन बुद्धि बदलते रहते हैं, पर हम उनको देखते रहते हैं, हम नहीं बदलते। पूर्ण परमात्मा का अंश जीव परमात्मा स्वरूप, ये बात मान लो। चेतन अमल सहज सुख राशि। बदलने वाला बदलने वाले के साथ एक है। संसार बदलने वाला, इंद्रियां बदलने वाली, शरीर बदलने वाला, बुद्धि बदलने वाली, मन बदलने वाला, चित्त बदलने वाला, अहंकार बदलने वाला। लेकिन जो मैं था वही मैं हूं, वही मैं रहूंगा। जिसको ये ज्ञान होता है वो सब कार्य करता हुआ कभी बंधता नहीं है। आप कभी बदलने वाला नहीं है, आप स्पष्ट देख लीजिए। आप कभी बदला नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है। जब आप अपने आप को भूलकर बदलने वाला मान लेते हैं तो आपको जन्म मरण ये होगा, फिर आपको हर कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि आप भोक्ता और कर्ता भाव स्वीकार किया। अगर स्वीकार ना करे तो कुछ भी उसको दंड नहीं मिलेगा, किसी भी तरह उसे नहीं भोगना पड़ेगा। ये बात तुम केवल दृढ़ता से मान लो। मानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मानने से ही तुम जान जाओगे, अनुभव हो जाएगा। केवल मेरी बात मान लो। तत्व प्राप्ति किसी साधना से नहीं होती, मानने से होती है। चाहे ध्यान से सुनिए, चाहे वो कैसा हो, कोई अधिकारी हो या अनाधिकारी, अंतःकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि ये तुम हो ही नहीं, और इससे बड़ा कोई ज्ञान से पवित्र कोई तीर्थ नहीं है।
शरीर हमसे बहुत दूर है, प्रभु हमारे बहुत नजदीक है। अरे इतना समझ लो, प्रभु मिले हुए हैं और शरीर कभी मिल नहीं सकता। बोले शरीर तो हाथ ही से शरीर है, तो शरीर टटोल रहे हो। जब तुम अपने से टटोलोगे तो जैसे शरीर में एक हाथ है और हाथ से गाल छू लिया, ऐसे परमात्मा बिल्कुल नजदीक तुम्हारे है और शरीर तुमसे बहुत दूर है। शरीर तुमसे बहुत दूर है। जैसे तुम्हारे कर्म बने शुभ अशुभ हमको भोगने पड़ेंगे क्या, ऐसे ही शरीर से शुभ अशुभ बन जाए तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा समझ की बात है। परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे से अलग हो जाए, और शरीर संसार में सामर्थ्य नहीं कि मेरे से एक हो जाए। परमात्मा हरदम हमारे साथ है। शरीर के साथ मौत हरदम साथ है, मृत्यु। हरदम हम अविनाशी में रहते हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है, और ये शरीर हरदम विनाशी में रहता है। खान पान जितना सब विनाशी, इसका विनाश होगा। एक बात दृढ़ता से मान लो, बड़ी छोटी है लेकिन तुम्हें जीवन मुक्त कर देगी। बड़ी सुगम है, केवल मानने से बात बन जाएगी। इतनी बात है कि शरीर छोटे से बड़ा हो गया, इसमें परिवर्तन दिन प्रतिदिन हो रहा है, ये तुम देख रहे हो। ये नष्ट हो जाएगा, तुम टिकाऊ हो, ये नष्ट होने वाला। तुम्हें जितना शरीर से प्रियता है बस इसको हटा लो, इसी से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बोले बड़ी छोटी बात है। अरे पूरा जीवन लगा जा रहा है, ऐसे कहां हट पा रहे। जिसने मैं को समझ लिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों गुणों से, तमोगुण सतोगुण रजोगुण से शरीर में कोई भी हरकत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी क्रियाएं हैं ये जड़ में हो रही, चैतन्य में एक भी क्रिया नहीं हो सकती। जड़ में हो रही है तो मान लीजिए प्रभु, जड़ संसार में, जड़ शरीर से, जड़ अंतःकरण से सब हो रहा है, तुम में नहीं हो रही। अगर अस्वीकार कर दोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे तो जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाओगे। देखो इसी को हम भक्ति से बताते हैं। अगर आप कर्म का कर्ता बनोगे तो तुमको जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। अगर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता नहीं तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, कर्ता को भोगना पड़ेगा, भोक्ता बनना पड़ेगा। इसलिए कर्ता तो हटना ही है, चाहे भक्ति से हटो चाहे ज्ञान से हटो। कर्तापन अहंकार तो बिल्कुल हटाना ही, यही संस्कृति का मूल है। अंधकार के संयोग की तरह, जैसे अंधकार कभी सूर्य से संयोग कर ही नहीं सकता, ऐसे आप चैतन्य गण परमात्मा के अंश में अज्ञान, ये काम क्रोधादि कभी स्पर्श कर ही नहीं सकते। एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, मानने से होती। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे एक साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं, मानने से। मानते करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक। तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे, तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं, निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो रच-पच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, क्योंकि ये पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है,
निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं, क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाकेंद्री से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा, वो शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। जब अहम की धारा शरीर से जुड़ जाती तो भाषा बदल जाती है। सुनना भाषा, पहचान लेना। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं निष्कामी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं। मैं के आगे जितना जुड़ गया वो सब प्रकृति राज्य। क्रिया होती शरीर से, वो मान रहा मैंने किया। हर इंद्रियां क्रिया कर रही हो, हमारी इंद्रियों के कर्ता बने बैठे हैं। काम क्रोध आ रहे हैं, अंतःकरण में मान रहे हैं हम अपने में। इसीलिए जीवन मुक्त होना कठिन कहा गया है, क्योंकि सोचते कुछ करके जीवन मुक्त होंगे। जो करोगे जीवन मुक्तता जो है उसी को ढकने वाली बन जाएगी। इसलिए महापुरुष अकर्ता होते हैं, अचाह होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। बोले साधना करते करते हो गए? नहीं, हमारा स्वरूप ही पूर्ण काम है, सिद्ध है। चाहे अभी मान लो, चाहे 50 वर्ष साधना करने के बाद मान लेना। नैव तस्य कृतेदार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं, और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पापाचरण नहीं। चुप हो जा, क्या कह रहे? सबसे बड़ी साधना है चुप हो जा, अलग देखो अपने आप को, शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ, तुम करता नहीं हो। परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते। बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया, वो पश्यन, श्रणवन, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, अपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है? कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्री देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं। किसके? नेत्रेंद्री के। आप नहीं देख रहे, देखने का काम नेत्रेंद्री है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्री बंद हो गई, अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्री देख रही। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्री देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्री का। अगर श्रवणेंद्री को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगे, आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्री का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्री सुना, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्री से, त्वगेंद्री के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन, सूंघने का काम घ्राणेंद्री। असनन, खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्री। गच्छन, चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण। ग्रहण करने का काम हस्तेंद्री। प्रलपन, बोलने का काम वाकेंद्री। मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्री। स्वपन, सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है, संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता, सुनता, खाता, पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है, प्राण पोषण। मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप, ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता। सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई, इसीलिए सुधानिधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव,
अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हो, एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं फंसा सकता। विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगति श्री राधिका प्रेसा, एक स्थिति है। नैव किंचित करोमि, इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसकी क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तृत्व भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग। कर्तृत्व भाव भी है, मैं कर रहा हूं लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। सरलता पूर्वक समझ लीजिए, अहंकार को बिना समर्पित किए काम बनने वाला नहीं, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्मयोग से, चाहे भक्ति योग से। ये जो कर्ता और भोक्ता भाव है, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। अगर ये बात समझ में आ रही हो, थोड़ा पवित्र बुद्धि हो गई हो, तो आप देख लो। अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल सरल बात है, भगवान इसी की प्राप्ति के लिए कहते यत करोषि, जो तुम कर रहे हो मेरे को समर्पित कर दो। क्योंकि अपने लोगों का शरीर भाव दृढ़ है, कर्ता भाव दृढ़ है, तो अब हमारा कल्याण कैसे हो? तो जो हम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हर समय नाम जप करो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दो। अहंकार वो घसीट लेंगे, जीवन मुक्त वो बना देंगे। एक बनाना हो तो भगवान कृपा करके जीवन मुक्ति जना देते हैं, और एक होता प्रयास करना। प्रयास से तो कोटि कल्प लग सकते हैं, और एक क्षण में वो अपनी स्थिति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का नाम जप करो, प्रभु के आश्रित रहो, सारे कर्म प्रभु को समर्पित करो। और बीच बीच में इतना बात समझ लीजिए कि आप भगवान के हैं, ये शरीर प्रकृति का है, ये प्रकृति का शरीर प्रकृति में ही मिल जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। और आपके साथ जो भगवान है वो सदैव थे, हैं और रहेंगे। यही अनुभव करना भगवत प्राप्ति। शिष्य चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।